जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो आपके राशिपति या लग्नपति के बारे में होने वाली है। गुरुदेव 14 तारीख को दो बड़ी परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये दोनों ही परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, ये परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके सुख भाव में और साथ ही अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल देव का नक्षत्र है और ये पराक्रम भाव में थे, तो यानी कि यहाँ पर आपके लिए शुभ भी था पराक्रम में होना, किंतु ये अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो दोनों ही स्थितियों में गुरु का जो है स्वभाव थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। अब स्वभाव के अनुसार ही ये आपको प्रभाव देने का भी कार्य करेंगे। तो देखिए 14 मई को ये जो परिवर्तन होने जा रहे हैं गुरु के दो गुरु के परिवर्तन होंगे। एक अन्य परिवर्तन जो सूर्य का होगा। तो देखिए यहाँ पर हम गुरु के परिवर्तन के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सूर्य से संबंधित आने वाला है। तो गुरु देखिए यहाँ पर इस समय आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। आर्द्रा नक्षत्र खोजी, रहस्यमयी और आपके जीवन में औद्योगिक चीज़ों के बारे में या फिर जो चीज़ें आपकी चली गई हैं उनकी पुनरावृत्ति, तो ये गुरु के स्वभाव होंगे। स्किल्स बढ़ाने पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। तो ये गुरु के जो प्रभाव होंगे, देखिए ये मिथुन राशि से गोचर करेंगे। मिथुन राशि आपके शुभ भाव में पड़ती है। मिथुन राशि में जब गुरुदेव चले जाते हैं तो आपको ये खोजी प्रवृत्ति का अकल्ट विज्ञान के प्रति आपको जागृत कर देते हैं। आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि आपको बहुत ही रहस्यों को खोजना है। अकल्ट विज्ञान से संबंधित जन्म मरण का आपको रहस्य खोजना है। तो देखिए आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पर, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु का ये पारगमन जो होगा, देखिए गुरु के परिवर्तन को पारगमन कहा जाता है। गुरु का जो ये पारगमन होगा ये व्यक्ति के रिश्ते, कैरियर और उसके व्यक्तिगत विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है, क्योंकि ये आपके सुख भाव से गोचर हो रहा है तो आपके पूरे परिवार को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि बुध के नक्षत्र में है, तो इस समय आपकी नैतिकता, ज्ञान और आपका चरित्र इस समय बेहद सात्विक रहने वाला है। आप लोगों की दृष्टि में बेहद ज्ञानवान व्यक्ति रहने वाले हैं। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यश कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुरु एक ऐसी ग्रह है, रक्षात्मक प्लैनेट है कि देखिए सौर मंडल में भी गुरु को कहा जाता है, विज्ञान इसका पूरा समर्थन करता है कि पृथ्वी की अन्य उल्काओं से रक्षा करने में, जो उल्काएं पृथ्वी की ओर आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उल्काएं आती हैं और कभी कभी ऐसी उल्काएं आती हैं कुछ जो पृथ्वी के अगर छूकर भी निकल जाए तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। ऐसी उल्काओं से पृथ्वी की रक्षा करने का कार्य जो होता है बृहस्पति ग्रह करता है, वही कार्य गुरुदेव आपकी कुंडली में करते हैं। गुरुदेव जिससे संबंध बनाते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं और जहाँ पर बैठते हैं, प्रत्येक जगह पर आपके लिए शुभता ही उत्पन्न करते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं कि गुरुदेव आप तक आने भी नहीं देते हैं और यहाँ पर ये राहु के नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। जब ये राहु के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी स्थितियां जो होंगी, जो विषम होंगी, वो अब शुभता में बदलती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना बहुत आवश्यक समझती हूँ कि शनि और गुरु दो ग्रह ऐसे होते हैं सौरमंडल में, देखिए दोनों ही न्याय करता है, दोनों ही कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। एक ज्ञान का कारक माना जाता है, एक कर्म का कारक माना जाता है। किंतु शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ भाव वृद्धि करते हैं, किंतु गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ भाव हानि करते हैं। उस स्थान से संबंधित चीज़ों में थोड़ी सी कमी करने का आपका कार्य करते हैं। कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु क्या होता है, आपको आपके ज्ञान के बल पर आगे ले जाना चाहते हैं। गुरु आपको बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर कोई कमी रह जाए, और जिसके प्रभाव से क्या होता है कि गुरु को स्वयं के अस्तित्व पर खतरा दिखाई दे। तो इस समय आपकी स्किल्स जो भी कम होगी या आपको रियलाइज़ होगा, ये आपको स्वयं को अंदर से रियलाइज़ होने वाला है कि आपकी स्किल्स में अभी ये कमी है। आप बहुत ज़्यादा उसके लिए सीखने के लिए अग्रसर होते हुए दिखाई देंगी। आपकी ललक, आपके मन की प्रवृत्ति आपको बैठने नहीं देगी। घर के अंदर का माहौल जो होने वाला है बेहद ही शांतपूर्ण होने वाला है। जो भी निगेटिविटी बनी हुई थी या कलहपूर्ण वातावरण था या लोगों के आपस में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वो समाप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी थी वो दूर होगी, या माता का
से अलगाव की स्थिति थी, या माता के स्वभाव में किसी प्रकार की कमी आ रही थी, यानी कि कुछ भी निगेटिविटी बनी हुई थी वह अब समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय चीज़ों को अनुकूल करने में आपको ज़्यादा समस्याएं फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आप देखिए इस दौरान आप भूमि भवन वाहन, क्योंकि जब मंगल के नक्षत्र में या मंगल के निमान से गुरु गोचर करते हुए दिखाई देंगे उस समय आपके भूमि भवन वाहन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो कुछ भी होगा पूर्ण सात्विकता के साथ होगा। पंचम दृष्टि गुरु की जो यहाँ पर जाएगी यानी कि अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त, अचानक। इस समय आपको धन प्राप्ति हो सकती है, ऐसा धन जो आपके मन मस्तिष्क जेहन में कहीं पर भी ना हो, यानी जिसकी आपको आस ना हो, अभिलाष ना हो, ऐसा धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनको भी लाभ हो सकता है। ऑकल्ट विज्ञान से इस समय आप जुड़ते हुए देखे जाएंगे। धर्म में विशेष रुचि जागृत होगी और धर्म के प्रति इस समय आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको बैठने नहीं देगी। धर्म के लिए आप बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई देंगे। चीज़ों को अनुकूल करने में इस समय पर गुरुदेव आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। देखिए गुरु की जो समस्याएं होती हैं वो थोड़ी सी आपकी लिवर संबंधी होती हैं, तो ये एक वर्ष आप थोड़ा सा इनसे सचेत रहें, अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए सप्तम दृष्टि जो कर्म स्थान पर जाने वाली है, तो यहाँ पर कर्म स्थान से संबंधित, देखिए ये तो नहीं कहूँगी कि गुरु आपको अचानक अवसर ऐसे प्रदान करा देंगे कि गुरु आपको राजा बना देंगे, महाराजा बना देंगे। देखिए गुरु बना देंगे, लेकिन यदि किसी अन्य ग्रह के द्वारा आपको अवसर प्रदान कराया जा रहा है तो गुरु उस अवसर को आपसे जाने नहीं देंगे। उसको लपकने में या उसकी निगेटिविटी पॉजिटिविटी को समझने में गुरु आपकी पूर्ण मदद करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ कार्यस्थल पर यदि किसी प्रकार से आपके निगेटिविटी बनी हुई है, लोग आपसे बात करने से कतराते हैं या लोग आपके कार्य का क्रेडिट स्वयं ले जाते हैं, अधिकारी वर्ग आपकी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कंपनी लाभ होता चला जा रहा है, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, तो इसमें गुरु आपकी मदद करेंगे। गुरु आपको आपके हक का, अधिकार का, आपको धन भी दिलाएंगे और गुरु आपको सम्मान भी दिलवाएंगे। सहयोगी वर्ग की दृष्टि में इस समय आप बेहतर ज्ञानपूर्ण व्यक्ति होने वाले हैं। अब देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि है वो जा रही है आपके द्वादश भाव पर। एक देखिए धर्म में रुचि और दूसरा मोक्ष, दोनों ही भाव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों भाव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, वहीं देखिए यहाँ पर राहु का संबंध होगा। और राहु, देखिए बहुत से लोगों के मन में इस समय पर शंका आ सकती है कि राहु के नक्षत्र में गुरु क्या अच्छा करेंगे। तो देखिए गुरु राहु के नक्षत्र में हो और राहु गुरु के नक्षत्र में हो, दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर गुरु के भी प्रभाव बदल जाते हैं, राहु के भी प्रभाव बदल जाते हैं। राहु के पास बॉडी नहीं है, सिर्फ सिर है। सोच करने का कार्य राहु करते हैं, क्योंकि क्रियान्वित करने का कार्य तो केतु करते हैं। चीज़ों को क्रियान्वित करने का, देखिए केतु अगर आपको अरिष्ट कराना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर आपका अरिष्ट होना हो। और क्या होता है, राहु आपसे दिमाग के साथ खेलते हैं, यह राहु का प्रवृत्ति होती है। राहु भी 18 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो वो चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में। ऐसी स्थिति में आपकी सोच है ऑकल्ट विज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगी। आप बेहद धार्मिक व्यक्ति होने वाले हैं। जीवन में संघर्ष जितना भी बना हुआ है, तो इस समय देखिए आपका एक अगर स्थान कहें धर्म स्थान होगा, तो दूसरा स्थान उस परिस्थिति से निपटने का होगा। इस समय एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि देखिए कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आप हार नहीं मानेंगे। मोस्टली क्या होता था कि आपके सामने छोटी सी समस्या आ जाती थी, आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, किंतु अब आपके सामने कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए आप बिल्कुल हार नहीं मानेंगे और उस पर अपना विजय यानी प्रचंड दबदबा आपका इस समय पर उन स्थितियों के प्रति होने वाला है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएंगी कि आप जो है हर समस्या का निवारण इस दौरान कर चुके होंगे और आपके जो धन से संबंधित समस्याएं आ रही थी वो भी समस्याएं अब आपकी समाप्त होती हुई दिखी जाएंगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव द्वादश यानी मितव्ययी बनाएंगे आपको, आपके अनावश्यक खर्चों से आपको दूर रखेंगे
और आपके जो कोर्ट कचहरी पड़ी हुए हैं या फिर कुछ भी ऐसी तरीके की, तो इस समय गुरु आपको अचानक लाभ करवाते रहेंगे, मोटा लाभ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका धन संचयन होना भी प्रारंभ हो जाएगा। जब धन संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा तो फिर चीज़ें आपके अनुकूल होनी ही होनी है। किसी भी तरीके से आपका गुरु यहाँ पर किसी प्रकार का अरिष्ट नहीं होने देंगे। हालांकि ये 7.5 का प्रभाव होगा। यहाँ पर शनि और गुरु दोनों की जब दृष्टि मानी जाएगी तो कर्म के लिए शनि आपको अवसर प्रदान कराएंगे। 7.5 जो होती है वो आपको बनाने भी आती है, अगर आप सात्विक रहें, अपनी धर्म पर चलें तो देखिए यह गोचर आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है आने वाले 1 साल। तो इसके लिए देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति खराब होगी, तो क्या होगा, गुरु अपने प्रभाव देना बंद कर देंगे। और यही गुरु का दंड होता है कि गुरु जब अपनी सात्विकता खींच लेते हैं तो वहाँ पर आपको दंड मिलना प्रारंभ हो जाता है। समझ लीजिए कि गुरु जो होते हैं आपकी 50% समस्याओं को आपके ऊपर आने से पहले ही रोक देते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष उपाय करना चाहिए। आप चूँकि 1 वर्ष का हम गोचर बता रहे हैं तो यहाँ पर हम बड़ा ही उपाय बताएंगे आपको, जो सदैव के लिए आपके ग्रह को आपके लिए शुभ कर दे। तो देखिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 लाख की संख्या में जप करें। तो देखिए ये जप संख्या आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। आप 10-10 हज़ार रोज का जप कर सकते हैं या फिर आप 5-5 हज़ार रोज का जप कर सकते हैं। और इस जप संख्या को पूर्ण करने के बाद में आपको इसका दशांश हवन करना है। अब दशांश यानी 10,000 की संख्या में जप करना है, हवन करना है। तो देखिए एक मनुष्य के लिए 10,000 की संख्या में हवन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए देखिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पंचदेवों की आहुतियाँ दे दीजिए, 108 आहुतियाँ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की दे दीजिए। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए और इसके उपरांत आपका यह विधि पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और जान लीजिए कि जब भी आप इस तरीके के उपाय करते हैं या छोटे मोटे उपाय करते हैं, इनको भी अब यहाँ पर जो कि हमने बड़ा उपाय बताया तो इसका हम प्रभाव मिलने का समय बता रहे हैं। 3 से 6 माह का समय लग जाता है आपको बीज मंत्रों का प्रभाव मिलने में। तो देखिए जादू की छड़ी नहीं है ये। आप बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने अभी हल्दी से स्नान किया, हमने अभी केसर का तिलक लगाया और अभी हम मंदिर में गए, हमको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो गए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका प्रभाव मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। कितना ग्रह आपके बर्थ चार्ट में अरिष्टकारी है, यह सिर्फ वही जान सकता है जिसके सामने आपका बर्थ चार्ट होगा। तो देखिए इसीलिए हमने 3 से 6 माह का समय बताया। तो आप धैर्यपूर्वक उपायों को करते रहें, आपके लिए गुरु सात्विक प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। तो देखिए वीडियो को